Assalamualaikum guys, welcome back to another story time. Anyways guys, so I'm gonna be very slow today क्योंकि एक तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और दूसरा ये कि यहाँ पे सब सोए हुए हैं और मैं भूखा हुआ था और मैं रात को उठ के बाहर लिविंग एरिया में आके स्टोरी शेयर करूँगा. दिस इज़ gonna be very interesting story. तो स्टोरी का टाइटल है माई फर्स्ट एवर रिलेशनशिप. स्कूल लाइफ में स्कूल वाला प्यार. पढ़ने तो चाहता नहीं था, इश्क लड़ाता था. 9th क्लास में बैक टू 2000 एंड पता नहीं क्या, जब आप लोग कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए थे. मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग फिर जायजा लगाने की मेरी एज का कुछ आई डोंट वांट टू शेयर. दिस इज़ वेरी पर्सनल. सबसे पहले तो गाइस स्टोरी जाने से पहले मैं आपको अपना फिजिकल अपीयरेंस बता देता हूँ कि मेरी 9th क्लास में अपीयरेंस कैसी थी. आई वॉज दिस मच थिन. मैं इतना पतला था, ठीक है. शर्ट ऐसे पैंट यहाँ तक बांधी हुई होती थी मैंने. ममा आई वोंट फॉरगिव यू. यहाँ तक मैंने पैंट बांधी होती थी, लिटरली यहाँ तक. शर्ट ऐसे बाहर निकली हुई. क्यों? क्योंकि वेस्ट इतनी सी वेस्ट होती थी, कोई पैंट का साइज़ पूरा नहीं आता था. नहायत बेल्ट जो होती थी उसमें खुद सुराख करने पड़ते थे क्योंकि वो जो ऑलरेडी सुराख होते थे उसमें मेरी कभी भी वेस्ट पूरी नहीं आई. खैर, और एक उस ज़माने में बैक इन दोज डेज एक वाटर बॉटल होती थी जिसका लंबा सा थिक स्ट्रैप होता था और इतनी मोटी बड़ी बॉटल होती थी, इतनी बड़ी. मेरे पास ग्रीन कलर की वो बॉटल होती थी. मैं था कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बस दिस मच. और मैं हंसी इस तरह कुब्बा कुब्बा के चलता था. कुबड़ी कुबड़ी था मैं, कुबड़ी ऐसे था मैं, ऐसे. उस बॉटल के वेट पे मम्मा मेरे गले में मंगलसूत्र की तरह डाल के भेज देती होती थी. और उस बॉटल की वजह से मेरा वैसे ही कुब्बा निकला, जैसे मैं चलता होता था. ये मेरी हालत थी 9th क्लास में, जब जहाँ पे लोग बहुत मेच्योर हो के बोर्ड्स के पेपर देते हैं. मेरी ये हालत थी. ये मेरी अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन थी. आई वॉज दैट टाइप ऑफ अ किड जो कि हमेशा फ्रंट रो पे बैठता था, बैक सीट पे नहीं. पढ़ाई की वजह से बिल्कुल भी नहीं फ्रंट रो पे बैठता था. बुल्ली. पिछले वाले बच्चे जो बैठे होते थे, अगर तो तुम लोग किसी तो देख रहे हो तो ये लोग. खैर, वो लोग मुझे बुली करते थे. मुझे हमेशा चूचा बुलाते थे, मशीन. खैर, उस सारे चीज़ों को इग्नोर करने के लिए आई यूज़ टू सिट इन द फ्रंट रो. पढ़ाई में ठीक था, नॉर्मल था, इतना ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं था, इतना ज़्यादा नालायक भी नहीं था, पास हो जाता था. आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं था. खैर, होता ही है कि हमारे स्कूल में लग गया फन फेयर. हमारी क्लास टीचर का था स्टॉल उसमें ड्रिंक्स का. एंड शी वाज लाइक, शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक, तुमने स्टॉल पे खड़े होना है, तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, तुम्हें ये पार्ट लेना पड़ेगा. आई वाज लाइक फक. मैंने कर दिया. फन फेयर होता है, अच्छे से मैं तैयार होता हूँ, ठीक है. मिड वाली लाइन वाली जो बोधी होती है वो निकाल के मैं जाता हूँ चंपू. चंपू बन के मैं चला जाता हूँ. आई स्टिल रिमेंबर मैंने लॉन्ग बूट्स पहने हुए थे और वो लॉन्ग बूट्स मैंने लंडे से लिए थे. मेरी माँ लंडे से लेकर आई थी वो लॉन्ग बूट्स. आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू गाइस. उस फन फेयर पे मैं पूरा दिन सुबह 8 बजे मैं गया था फन फेयर पे. मैं रात को शाम को कोई मेरे हाथ से 5-6 बजे आया था. और मेरे लंडे के लॉन्ग शूज़ ने मेरा अच्छा खासा नाखून पाँव का ख़राब कर दिया था. इस वजह से मुझे अभी भी वो याद है. आई वॉज स्टैंडिंग एट द काउंटर. वहाँ पे मैं ड्रिंक्स वगैरह सर्व कर रहा हूँ, लोगों के चेंजेस वगैरह ले रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, उनको चेंज वापस दे रहा हूँ. तो इतने में देयर वॉज दिस, आई वॉज इन 9th क्लास, ठीक है. एंड देयर वॉज दिस वेरी गोरी प्यारी हसीना स्टूडेंट हमारे स्कूल की 8th क्लास में पढ़ती थी. इफ़ यू आर वॉचिंग, आई वोंट नेम हर, लेट्स कॉल हर ए फॉर द वीडियो. ए बुलाते हैं उसको. थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ ए के बारे में. स्टॉल वहीं पे साइड पे रखे हैं, ठीक है. मैं स्टॉल पे खड़ा हुआ हूँ. इस चीज़ को फ़िलहाल लेफ़्ट पे रखें. राइट पे जाते हैं थोड़ा सा बैक एंड. मैं जब भी स्कूल जाता था, झुका हुआ जाता था, तो मुझे ये लड़की ए नज़र आती होती थी. क्यों? क्योंकि शी वॉज़ वेरी टॉल, शी वॉज़ वेरी स्मार्ट, 8th क्लास में पढ़ती होती थी. हमारे कैंपस का ये सीन होता था कि ऐसे कॉरिडोर था, उसकी क्लास पहले आती थी क्योंकि 8th क्लास पहले आती थी एंड मेरी 9th क्लास वेरी एंड पे कॉरिडोर की आती होती थी. तो आई यूज टू क्रॉस हर क्लास और मैं थोड़ा सा स्लो, अपना पेस स्लो कर लेता था जस्ट टू सी हर. स्कूल वाला क्रश. मैं तो पढ़ने जाता नहीं था, मैं तो लड़कियां देखना चाहता था. मम्मा, मुझे पता है मेरी फैमिली देखती है ये वीडियोस, बट आई एम सॉरी, क्या करूँ. हारमोन्स बन रहे थे, क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है. मेरी क्लास ऊपर वाले पोर्शन में होती थी, लाइक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होती थी. एंड वहाँ पे मैं ब्रेक पे अपनी क्लास में बाहर निकलता था. और टेरेस हमारा वो जो बालकनी टाइप से बनी होती है, मैं उस पर ऐसे हाथ रख के पतली पतली आम जैसे रख के नीचे जो ढूंढता था, कहाँ है वो गोरी, कहाँ है गोरी ए. आई यूज टू फाइंड हर. मेरी तो नजरें ही नहीं रुकती थी उसको देखते हुए. खैर, आई हैड दैट क्रश. ऑब्वियसली मैंने बोला नहीं था, बट डीप डाउन आई हैड दैट क्रश. क्या होता है, बैक टू द एग्जीबिशन पॉइंट. एग्जीबिशन पे मैं खड़ा था, स्टॉल पे मैं खड़ा था, मज़े से ड्रिंक्स बेच रहा था.
आती है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एंड मेरी तो पतली पतली टांगे होगी कामना, मुंह निकलने वाला था देखकर कि भाई अब मैं कैसे सर्व करूँगा। दैट पॉइंट मेरी फट गई जब उसको मैंने देखा स्टॉल पे आई। शी वांटेड ये लो, इस तरह मुझे कहती ऐसे पैसे देती है मुझे, ये लो। एंड मैंने पैसे लिए, उसको ड्रिंक दी एंड आई फॉरगॉट टू गिव हर द चेंज क्योंकि मेरी तो फट गई थी। पहला इंप्रेशन गया एंड मैं दूसरे कस्टमर्स के पीछे लग गया, दूसरे बच्चों के पीछे। एंड शी केप्ट स्टैंडिंग देयर, as far as I remember, she kept standing there and she goes like, मेरा चेंज दो। And I was like, कौन सा चेंज दो? बुक्कड़। And that conversation happened, छोटी सी, but ultimately I gave her the change and I was very embarrassed. पीछे मुड़ के मैंने कहा What did you do? पता है माना तुम बहुत प्यारी हो, मैं कोजा तरीन, अगर तो मुझे पिक्चर मिली गाइस, ये मैं दिखता हूँ, I find the picture, that was me। खुद सोचो कितना अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होगा मैं, वो इतनी गोरी पकौड़ी, मैं इतना काला नीला पीला। प्लीज। शी गेव मी दैट वेरी 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 बैड लुक, लाइक वेरी रूड लुक, और वो चली गई। मेरा तो हो गया सत्यानाश, मेरी तो फट गई, मेरी तो मुंह तक आ गई। खैर सीन ये होता है कि सैटरडे के दिन फन फेयर हुआ था, संडे के दिन ऑफ था एंड मंडे के दिन हम लोगों की असेंबली थी। असेंबली में उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा था जिन लोगों ने फन फेयर में पार्टिसिपेट किया था, और उस पर कौन था? आपका भाई। सर्टिफिकेट मिला था नल्ले को। असेंबली के टाइम पे हम लोगों को सेपरेटली खड़ा किया हुआ था, लाइक लाइन में इस तरह खड़ा किया हुआ था। स्टेज यहाँ पे था हमारे, और बिल्कुल सामने वी वर फेसिंग द एंटायर स्कूल, और स्कूल हमारी तरफ देख रहा था, मतलब बच्चे हमारी तरफ देख रहे थे, हम लोग उनकी तरफ देख रहे थे। बट आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, आई वाज I'm not gonna look at you guys, sorry. So my name was called on the stage, Daniel Hassan. I went up there, grabbed my certificate, went the other way, और अपनी क्लास के लाइन में पीछे जाके खड़ा हो गया सर्टिफिकेट लेकर। मेरा नाम बुलाया गया था सर असेंबली में, याद रखिएगा। सो गाइस ये वो वाले दिन थे जहाँ पे वो कंप्यूटर वाले डेज थे, टच वाले फ़ोन नहीं होते थे, टिक 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 बटनों वाले फ़ोन होते थे, एंड फेसबुक वाला आया होता था। इंस्टा, व्हाट्सएप, नथिंग। फेसबुक era, फेसबुक, स्काइप, ये वाले। अब सो ओल्ड, सो ओल्ड। अभी तक तो 2-3 बच्चे भी होंगे शायद मेरे, हु नोज। अब जोकिंग, आई डोंट हैव। जब मेरी रूटीन ये होती थी, मैं स्कूल से आता होता था, खाना शाना खाता था, फेसबुक पे बैठ जाता था। वो ही फेसबुक होता था, साथ में वो पुराने ज़माने की गेम्स होती थी, बग्स ऑन वायर। अगर तो वो उस टाइम के बच्चे हैं आप लोग तो पता होगा आप लोगों को, बग्स ऑन वायर वाली गेम खेलता होता था मैं इंटरनेट पे। तो होता ये है कि मगरिब का टाइम था, मेरा अपना कमरा भी नहीं था, मैं बहुत गरीब इंसान था, मैं अपनी बहन के साथ कमरा शेयर करता था, और उसके कमरे में ही कंप्यूटर पड़ा होता था। और मेरी बहन मेरी बहुत ज़्यादा वो रूटीन की बड़ी वो स्ट्रिक्ट थी, मुझे एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम तक ही मिलता होता था, एक मेरा लिमिटेड टाइम था कि हाँ इतने टाइम में ही तुमने कंप्यूटर खेला। एनीवेज मगरिब के बाद का टाइम था, मुझे अभी भी याद है, मैं फेसबुक पे टक 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 लगा हुआ था अपने दोस्तों के साथ चैटिंग में, कीबोर्ड पे इतने में ही मुझे एक रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पर। आज चेक इट, वो इंट्रीग हो जाता है ना बंदा उस टाइम पे, जब कोई फेमस वगैरह भी नहीं होता, किसने रिक्वेस्ट भेजी हुई। तो मैं इंट्रीग हो गया, मैंने कहा लेट मी सी हु इज देयर। एंड इतनी गंदी आदत होती थी, एक क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 10 क्वेश्चन मार्क देता था, दबा के कुछ बार। एंड दैट पर्सन रिप्लाइड, I am from your school. Somehow we got into the conversation, chatted a little bit, and I was like, who are you from my school? She told me she is from 8th class, और उसने जो अपना डिस्क्रिप्शन बताया, she was the same girl. A, she was the same girl. I got lost. I was like, can't be possible. I mean, guys, come on. Can you believe इस जैसा इंसान को प्रिटी ज़ेंटा वाली शक्ल वाली लड़की अगर मैसेज करते हैं? Am I dumb? मेरी शक्ल पे L लिखा हुआ है? नहीं, C लिखा हुआ है शायद। तो खैर मैं अपने CID वाले जोन में चला गया। I was like, prove it. अगर तो तुम वो हो तो प्रूव करो। I need proofs. I need proofs. She goes like, कल जब स्कूल आओगे तो क्लास 8 के बाहर मैं खड़ी होंगी, जब तुम अपनी क्लास में जाओगे गुजर के, मैं सामने खड़ी होंगी, आई कॉन्टैक्ट करूँगी, समथिंग लाइक दैट। लाइक ठीक है देखा जाएगा कल। I turned off my PC, I went straight to bed. मेरे पास होता था मम्मा का फ़ोन, टच वाला, जिसमें वो सांप वाली गेम खेलता, तो मैं रात को मम्मा के कमरे में वैसे ही अंदर जाकर उनका फ़ोन उठाकर सांप वाली गेम खेलता रहता था रज़ाई के अंदर ऐसे करके। I'm sorry मम्मा। And dumb me, लिटरली अपनी माँ का नंबर फेसबुक पे दिया हुआ था मैंने।
लिटरली अपनी माँ का नंबर फेसबुक पे दिया हुआ था एंड आधी रात को कुछ 2 बज रहे थे, मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गया था। 2 बजे के करीब करीब मुझे मैसेज आता है, टिक 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 मैसेज आता है, मुझे अपनी याद नहीं है कि क्या था मैसेज। आई वाज लाइक हुज देयर एंड देन शी गोज लाइक मैं वही हूँ जिससे फेसबुक पे बात की थी अभी थोड़ा टाइम पहले आपने। आई वाज लाइक इंटरेस्टिंग, आपको नंबर कहाँ से मिला? शी वाज लाइक फेसबुक पे दिया हुआ था। आई वाज लाइक मेरी माँ का नंबर दिया हुआ, मुझे तो पता ही नहीं है। वी चैटेड थोड़ा बहुत एंड देन मुझे अभी भी शक में था कि यार ये नहीं हो सकती भाई, मैं इतना खो जा, क्यों मुझे करेगी मैसेज? मैं तो शक में था। मैंने कॉल उठा ली, मैंने एंड देन एक लड़की की ही आवाज़ आती आगे, आवाज़ ये तो वाकई कोई लड़की है, लड़का नहीं है। इतना मैं नेगेटिव इंसान हूँ, इतना मैं नेगेटिव इंसान हूँ, मुझे लगा था कि वॉइस चेंजर लगाया होगा। उन दिनों कुछ वॉइस चेंजर का भी सीन होता था, पता नहीं क्या कुछ ज़माने थे वो पुराने। मैं सुबह बड़े तैयार होके जाता हूँ, बाल चाल बनाता हूँ, डीप डाउन पता था कि प्रैंक है बट स्टिल बड़ा टशन वशन ऐसे जाता हूँ, पैंट इतनी चढ़ाई हुई, बोतल ऊपर लगाई हुई। मैं जाता हूँ, कॉरिडोर क्रॉस करता हूँ, 8th क्लास के सामने वही लड़की खड़ी है एंड शी मेरा आई कॉन्टेक्ट। आई वाज लाइक से पूछे मैं किस तरह अपनी क्लास तक पहुंचा, आस्क मी। पूछे मुझसे मुंह निकलने वाला था मेरा, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, जो जो झूठ बोले वो मुंह निकलने वाला था, टांगे कांपना शुरू हो गई थी। खैर 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 यकीन आ गया, हाँ ठीक है लड़की तो जेन्युइन है, वही है, बट क्यों मुझे मैसेज करेगी? एंड आई आस्क्ड हर भाई तुम्हें आखिरकार मेरा कांटेक्ट किसने दिया, फेसबुक कैसे मिला तुम्हें? बिकॉज वी नेवर चैटेड इन स्कूल। एंड देन a very interesting story she told me. She goes like, do you remember जब तुम असेंबली के आगे खड़े थे फन फेयर का सर्टिफिकेट लेने के लिए? You remember I told you guys? She was like, I saw you there and something clicked. And नाम फेसबुक पे इस तरह सर्च किया कि they called your name दानियाल हसन on the stage. मैं याद करते करते घर गई, अपना फेसबुक पे सर्च करके तुम्हें 2 दिन लगाकर तुम मिले, भेज दी रिक्वेस्ट। I was like, what? What? लड़की तो बड़ी डेयरिंग है भैया, मुझे तो पहले ही क्रश था, अब तो प्यार हो गया, ये क्रश तो प्यार में बदल गया। मैंने तो सोच लिया यही है, जीना मरना है तो इसी के लिए मरना है भाई, शादी करूँगा, बच्चे होंगे, घर बसाएंगे। बट 9th क्लास में मेरे फ्यूचर प्लानिंग कर ली, लड़की के साथ पक्की ठकी फ्यूचर प्लानिंग कर ली। I was like, मुझे फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। एंड देन शी गोज लाइक या ठीक है, वी गॉट इनटू अ वेरी इमेच्योर रिलेशनशिप। 8th में वो, 9th में मैं, व्हाट डू यू गाइस एक्सपेक्ट? खैर हमारा रिलेशन स्मूथ चल रहा था, ऑन एंड ऑफ हमारी लड़ाइयाँ होती रहती थी। लड़ाइयाँ हो जाती थी क्यों? क्योंकि आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट। मैं उससे स्कूल लाइफ में मिलता नहीं था, मैं उससे भागता था। मतलब वो यहाँ खड़ी थी, मैं ऐसे घूम के जाता था। आई डिडंट वांट टू लूज हर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमेशा ये कॉम्प्लेक्स था कि शायद वो मुझे देखेगी तो कहेगी ये क्या है, ये क्या है। देन हमारा इसी तरह रिलेशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और उस टाइम पे नए नए जोश आए हुए थे, हारमोन्स मेरे ठाटे मार रहे थे अंदर, ऐसे ऐसे करके मैं गालियाँ बहुत देता था, बहुत गालियाँ देता था। जब भी हमारी लड़ाई होती थी मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करता था। खैर इसी तरह हमारा ऑन एंड ऑफ लड़ाइयों में रिलेशन चल गया, 1.5-2 साल चला और वो कराची मूव हो गई। अब हमारे रिलेशन टर्न्ड आउट टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो वैसे ही नहीं चलते भाई। देन वी ब्रोक अप। That was my first ever relationship, guys, and low-key it felt different. Like वो होता है ना कि कहते हैं कि पहला relationship बहुत different होता है, वाकई बहुत different था। एक और चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे, in this entire 2 years we never met. मुझ में confidence नहीं था। She was very pretty, I was very loopy, honestly. डिकार आ गए थे। अगर तो तुम देख रही हो मुझे famous, याद रखना मुझे, भूल मत जाना। Anyways, guys, that was my first ever love story, and मेरा सर अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, but still I made a video for you guys. Do subscribe this channel, like, comment, share.